साल 2019 का अक्टूबर था। उत्तर बिहार की NH-27 पर चल रहे हाईवे विस्तार प्रोजेक्ट के दौरान कुछ पुरानी ज़मीनों की खुदाई की जा रही थी। मज़दूरों को जंगल के किनारे एक पुराना जला गला सा ढाबा मिला, जिसके नीचे से कई इंसानी कंकाल और पुराने झुलसे हुए फ़ोटो एल्बम निकले। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदाई बंद की और रिपोर्ट करने गए, उसी रात पास के गांव में 3 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद सरकार ने वो एरिया सील कर दिया और माँ काली ढाबा का नाम उस इलाके से मिटा दिया गया। पर कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। 3 साल बाद दिसंबर 2022 की एक कंपकपाती सर्द रात थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट आर्यन, नील, सम्राट और विवेक अपने विंटर रोड ट्रिप पर निकले थे। सफ़र रोमांचक था। स्पॉटिफाई पर म्यूज़िक चल रहा था और विंडशील्ड के बाहर हल्का कोहरा उभर रहा था। जैसे ही रात के 2:30 बजे उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। पेट्रोल ख़त्म नहीं था, इंजन भी ठीक था, लेकिन कार जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बंद हो गई हो। सब घबरा गए। नील बोला, GPS देखो यार, हम कहाँ फंस गए हैं। स्क्रीन पर लिखा था, माँ काली ढाबा 200 मीटर अहेड। सब चौंक गए। ये नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और गूगल मैप पर इसका कोई इतिहास नहीं था। पर ठंड इतनी थी कि बिना छत के रहना मुश्किल था। मजबूरी में वो सब ढाबे की ओर बढ़े। ढाबा वैसा ही था, टूटी दीवारें, फटी हुई छत, झुका हुआ साइन बोर्ड और एक अकेला लालटेन जिसकी लौ बिना हवा के भी कांप रही थी। अंदर प्रवेश करते ही एक औरत दिखाई दी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, बाल गीले जैसे खून से लथपथ हो, और वो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। खाना चाहिए? उसने बिना मुड़े पूछा। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, हाँ हाँ, पर यहाँ कोई और नहीं है। औरत मुस्कुराई, धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। तुम लोग आखिरी ग्राहक हो आज के। नील पीछे मुड़ने लगा, लेकिन दरवाज़ा अब वहाँ नहीं था। दीवारें बदल गई थी। चारों तरफ खून, धुआं और अधजले चेहरे की परछाइयाँ। सम्राट चिल्लाया, ये सपना है, हम सो रहे हैं। तभी छत से एक आदमी लटका हुआ गिरा। उसकी गर्दन उल्टी थी और आंखें खुली। उसके मुंह से निकला, बचो मत, माँ के भाग में शामिल हो जाओ। वो चारों भागने लगे। विवेक फिसला, उसकी टांग किसी ने अंदर खींच ली। उसकी चीखें तब तक सुनाई देती रही जब तक उसकी आवाज़ मांस के चबाने की आवाज़ में ना बदल गई। नील ने सम्राट का हाथ पकड़ा रखा था, लेकिन अचानक वो धुएं में गायब हो गया। कुछ ने उसे हवा में टुकड़ों में बदलते देखा। अब बस आर्यन बचा था। आर्यन भागता हुआ रसोई तक पहुंचा। उस औरत ने कहा, तू भाग का अंतिम टुकड़ा है, तू माँ का पुत्र बनेगा। उसने एक छुरी उठाई और आर्यन की आंखें खुद निकालनी शुरू की। आर्यन की चीखों से पूरा जंगल कांप गया, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह के 4 बजे एक ट्रक ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। ढाबा गायब था, लेकिन सड़क के किनारे 4 खून से सने मोबाइल फ़ोन पड़े थे। एक फ़ोन में अंतिम रिकॉर्डिंग थी, सम्राट की आवाज़, अगर ये कोई सुन रहा है तो कृपया इस ढाबे की तरफ मत आना, माँ काली हमें ले चुकी है। आज भी NH-27 पर रात के 2 से 4 बजे के बीच अगर कोई गाड़ी धीमी हो जाए या रुक जाए तो गाड़ी अपने आप माँ काली ढाबा की ओर घूम जाती है। कुछ ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि उन्होंने उस जगह औरत को देखा है, गीले बालों में, आंखों से खून टपकाते हुए, पराठा बेलते हुए। पराठा गर्म नहीं होता, वो ठंडा होता है, बहुत ठंडा, जैसे किसी की लाश से निकला हो।
जो एक बार उस ढाबे में गया फिर कभी इंसान नहीं रहा, क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं खिलाती, वो मौत की भूख मिटाती है। अगर तुम कभी NH-27 पर सफ़र करो और रास्ते में कोई ढाबा दिखे जिसमें एक बूढ़ी औरत या अजीब सी महक हो तो रुकना मत, क्योंकि अगला भोग शायद तुम हो। मेरा नाम है सुरेंद्र यादव। मैंने ज़िंदगी भर ट्रक चलाया है, कोयला, अनाज, दवाई, यहाँ तक कि सेना का सामान भी ढोया है। पर आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो कोई नहीं मानेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरी जान जाए तो सच्चाई जिंदा रहे। 31 दिसंबर 2024 की रात थी। मैं सिल्लीगुड़ी से पटना जा रहा था। NH-27 पर ट्रक चला रहा था। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। मौसम सर्द था, कोहरा गहरा था, पर मेरे पास तो आदत है। अचानक मेरी आंखों के सामने एक लड़की आई, पूरी तरह खून से सनी हुई, लहराते बाल और हाथ में पराठा। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक घूम गया और फिर जैसे पूरा माहौल बदल गया। रास्ता गायब, GPS बंद। मेरे रेडियो से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, बच्चों की हंसी, चूल्हे की सिसकारी और एक नाम, आर्यन। आर्यन। मैंने ट्रक बंद किया और बाहर निकला। सामने वही पुराना जर्जर ढाबा था, महाकाली ढाबा लिखा था, पर खून से। मैंने सुना था इस जगह की कहानी, लेकिन सोचा था सब अफवाहें हैं। पर जब मैंने ढाबे की खिड़की में देखा तो वो चारों लड़के जो गायब हुए थे बैठे थे, पर उनकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे। और वो सब एक साथ बोले, आओ आज तुम्हारी बारी है। मेरे पैर वहीं जर हो गए। पीछे से एक जली हुई बूढ़ी औरत आई, वही जिसकी कहानियाँ सुनी थी। उसने कहा, माँ आज खुश है, तुम जैसे शुद्ध शरीर की तलाश थी। मैंने तुरंत जेब से तुलसी माला निकाली और ज़मीन पर फेंकी। एक जोर का विस्फोट हुआ, जैसे किसी ने माँ के मंदिर को अपवित्र कर दिया हो। ढाबा कांप उठा। भैरवनाथ की आत्मा जोर से चीख पड़ी, कोई मरे बिना नहीं जाएगा, माँ भूखी है। पर मैं भागा, ट्रक में चढ़ा, इंजन चालू किया और पागलों की तरह दौड़ाया। पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, तू अधूरा भाग है। रास्ता फिर से सही हो गया। मैं किसी तरह सुबह 6 बजे पटना के चेक पोस्ट पर पहुंचा। ट्रक की बॉडी पूरी तरह जली हुई थी, लेकिन मैं बच गया था। आज भी मैं ट्रक चलाता हूँ, पर NH-27 पर रात 2 से 4 के बीच कभी नहीं निकलता। अगर कोई ढाबा दिखे तो आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माँ काली ढाबा एक बार नहीं, हर अमावस की रात फिर से बनता है। और अगली बार शायद तुम ही हो माँ का अगला भोग। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।